डिजाइन किए राम जी के वस्त्र और जिन्होंने बनाई राम जी की संगमरमर की प्रतिमा, उनको हुआ राम जी की विशेष कृपा का अनुभव। मन से हटाकर हर भाव, कभी वानर ने साक्षात दिया साथ तो कभी राम ने आसपास होने का कराया आभास। राम का कोई काम हो रहा हो और वहाँ पर हनुमान न हो, ऐसा तो असंभव जैसा है। जैसे मई के महीने में गर्मी का होना अटल है, वैसे ही राम के किसी भी काज में हनुमान का होना अटल है। ये हम नहीं बल्कि इससे पहले घटी कई घटनाएं कह रही हैं। जैसे राम मंदिर के फैसले के वक्त वानर का कोर्ट परिसर में देखा जाना, अयोध्या को बचाने के लिए वानर के द्वारा बम डिफ्यूज करना इत्यादि। बस ऐसा ही कुछ दावा अभी हाल ही में ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने किया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि जब मैंने रामलला का वस्त्र डिजाइन किया तो उस समय एक वानर मेरे इर्द गिर्द ही बना रहता था। वो कोई न कोई उपाय करके राम जी के कपड़े मूर्तिकार सत्यनारायण द्वारा बनाई गई मूर्ति में रामलला की मोहिनी मूर्त नजर आ रही है। ये मूर्ति भी बेहद भव्य और सुंदर है, जिसमें प्रभु की बड़े बड़े नयन और आकर्षक मुस्कुराहट देखी जा सकती है। इन्होंने राम जी के वस्त्र डिजाइन करते समय राम की कृपा को महसूस किया। आज हम आपको राम जी के वस्त्रों को डिजाइन करने वाले मनीष त्रिपाठी के बारे में अहम जानकारी बताने जा रहे हैं। दरअसल राम के वस्त्रों को लेकर रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि भगवान के वस्त्र बिल्कुल उसी नाप से बने हुए हैं जैसे अयोध्या का टेलर बनाता है। मनीष त्रिपाठी के डिजाइनिंग की हर तरफ चर्चा हो रही है। ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी अयोध्या के पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर में रहते हैं। मनीष भारतीय हथकरघा ब्रांड के बहुत पहले राष्ट्रीय सलाहकार भी रह चुके हैं। मनीष ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के आधिकारिक डिजाइनर और बीबीसीआई में डिजाइन पार्टनर के रूप में भी लंबे समय तक काम किया है। मनीष कई महत्वपूर्ण हस्तियों के ड्रेस डिजाइनर भी है। मनीष का वर्तमान प्रोजेक्ट डिजाइन मी है, जो देश भर में विशेष फैशन दिखाता है। उनके ग्राहकों की सूची में प्रतिष्ठित बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक हस्तियां तक शामिल हैं। अपनी इन्हीं कौशलता के कारण मनीष को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। मनीष को 2012 में ऑल इंडिया लेदर फेस्टिवल में बेस्ट डिजाइनर पुरस्कार मिला था। मनीष ने खादी के कपड़ों का एक संग्रह लॉन्च किया था, जो भारतीय पारंपरिक शैलियों और आधुनिक डिजाइनों का मिश्रण के रूप में काफी फेमस है। इस संग्रह को बहुत प्रशंसा मिली और इसे कई फैशन पत्रिकाओं में चित्रित भी किया गया। तो वहीं मनीष को 2013 में खादी एक्सपो में बेस्ट डिजाइनर पुरस्कार दिया गया। त्रिपाठी ने खादी के कपड़ों का एक संग्रह लॉन्च किया, जो युवाओं के लिए डिजाइन किया गया था। इस संग्रह में विभिन्न प्रकार के कपड़े शामिल थे, जैसे जीन्स, टी शर्ट और शर्ट। इस संग्रह में युवाओं के बीच खादी के कपड़ों को लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिली थी। इसी तरह मनीष त्रिपाठी के कई डिजाइन फेमस हैं और लोकप्रिय हैं, जिसके कारण उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। आपको रामलला की वर्तमान पोशाक की डिजाइन कैसी लगी, ये बात आप भी हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि रामलला के वस्त्र तैयार करने के लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये वस्त्र खादी से बने हैं। हमने पूरे हफ्ते भर के लिए वस्त्र तैयार किए हैं। हम लोगों को खादी के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ये तो बात रही रामलला के वस्त्र डिजाइन करने वाले डिजाइनर की। अब आप आगे सुनिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने रामलला की दूसरी मूर्ति को बनाया है। इनका नाम सत्यनारायण पांडे है। इन्होंने राम जी की प्रतिमा को सफेद संगमरमर से बनाया। हालांकि ये मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में नहीं आ सकी, लेकिन इसे राम मंदिर में ही कहीं और स्थापित किया जाएगा। फिलहाल ये मूर्ति ट्रस्ट के पास है। इस मूर्ति में रामलला को सोने का धनुष बाण पकड़े हुए दिखाया गया है। देवता के पीछे एक मेहराब जैसी संरचना है, जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाती छोटी मूर्तियां हैं। ये मूर्तिकार भी बताते हैं कि जब ये राम जी की मूर्ति बना रहे थे और जब ये अयोध्या पहुंचे तो उन्हें विशेष अनुभूति हुई। ऐसे ही एक नहीं कई उदाहरण हैं जिसमें राम जी के कार्य करने वाले और राम मंदिर जाने वाले लोगों को विशेष अनुभव हुआ। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।